हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम क्लास 8 एंड द चैप्टर नेम इज़ हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। ये जो चैप्टर है, दिस इज़ ए स्टोरी ऑफ 12-year-old गर्ल्स एंड हर ग्रैंडमदर। एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जो मात्र 12 साल की है, 12 ईयर्स की है और उसकी ग्रैंड मदर की है। तो इन दिस चैप्टर वी विल रीड कि कैसे एक छोटी सी बच्ची अपनी दादी को पढ़ना सिखाती है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, आई यूज्ड टू स्टे इन विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। जब मैं 12 साल की एक छोटी सी बच्ची थी तो मैं हमेशा ही गांव में रहती थी जो कि नॉर्थ कर्नाटका में है, अपने दादा दादी के साथ। दोज डेज, उस समय, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, जो यातायात के साधन थे, वो उतनी तरह से विकसित नहीं थे। सो वी यूज्ड टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। सो जो सवेरे आने वाला पेपर था, जो मॉर्निंग में जो न्यूज़पेपर आता था, वो हमें दोपहर के समय मिलता था। द वीकली मैगजीन यूज्ड टू कम वन डे लेट। और जो साप्ताहिक पत्रिका होती थी वो हमेशा एक दिन देरी से मिलती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली। ईगरली मीन्स होता है बेटा उत्सुकता से। हम सभी लोग उत्सुकता से उस बस का इंतज़ार करते थे जिस बस से पेपर्स और वीकली मैगजीन्स और सारे पोस्ट वगैरह हमारे पास आते थे। एट दैट टाइम, उस समय, त्रिवेणी वॉज अ पॉपुलर रिटर्न इन कर्नाटक लैंग्वेज। जो त्रिवेणी थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, बहुत पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज की। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर। वो एक बहुत ही वंडरफुल राइटर थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। और उनके जो लिखने का तरीका था वो बहुत ही सहज होता था, बहुत अच्छा होता था और बहुत विश्वसनीय होता था। वन ऑफ हर नॉवेल्स, उनका एक जो नॉवेल है उसमें एक प्रमुख था काशी यात्रा। काशी यात्रा, जिसे कि सीरियल फॉर्म में बताया गया था कन्नड़ वीकली करमवीरा में। उस समय पर काशी यात्रा जो था एक नॉवेल था जो कि त्रिवेणी नामक राइटर का था बेटा, और इसे सीरियल फॉर्म में दिखाया गया था। सीरियल फॉर्म में पेपर में बताया गया था। दैट मीन्स कि आज एक अंश न्यूज़पेपर में दिखाया गया, फिर नेक्स्ट डे दूसरा अंश। तो इस तरह से ये जो नॉवल है वो उस पेपर में पब्लिश होता था। It is a story of an old lady and her ardent desire to go to काशी और वाराणसी। और ये जो काशी यात्रा सीरियल था या नॉवेल था, इस नॉवेल में एक लेडी की कहानी थी जो कि काशी जाना चाहती थी या वाराणसी जाना चाहती थी, क्योंकि उस समय पे मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज़ द अल्टीमेट पुण्य। क्योंकि उनका ये मानना था, उस लेडी का ये मानना था कि यदि काशी या वाराणसी जाते हैं तो और वहाँ जाकर हम विश्वेश्वरा जो गॉड हैं उनकी पूजा करते हैं तो ये बहुत पुण्य का काम होता है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर इज डिस्क्राइब इन दैट नॉवेल। और उस नॉवेल में ये बताया गया था कि कैसे वो लेडी बिलीव करती है कि विश्वेश्वरा गॉड की पूजा करने से उसे कैसे पुण्य मिलेगा और कितना स्ट्रगल करके वो पैसे जमा करती है काशी जाने के लिए। वो सब इस नावल में बताया गया था। इन द स्टोरी देयर इज़ ऑल्सो यंग ऑर्फन गर्ल। और उस स्टोरी में एक यंग गर्ल भी है जो कि अनाथ है। हु फॉल्स इन लव बट देयर इज़ नो मनी फॉर द वेडिंग। वो अनाथ है, वो किसी को पसंद करती है बट उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो शादी कर सके इन द एंड। और इस नावल के एंड में क्या होता है बच्चों? द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी। जो ओल्ड लेडी होती है वो अपनी सारी मनी उस अनाथ लड़की को दे देती है ताकि वो अपनी शादी कर सके। शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ द ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा। और उस ओल्ड लेडी का ये मानना था कि उस बच्ची की खुशी से बढ़कर विश्वेश्वरा देवता की पूजा या उनके दर्शन नहीं है। नाउ वी कम टू द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर। अब हमारे चैप्टर की जो मेन कैरेक्टर है 12 साल की बच्ची, हम उसकी बात करते हैं। उसकी जो दादी है उसकी दादी का नाम है माय ग्रैंड मदर क्रिस्टक्का।
उनकी दादी का नाम क्रिस्टक्का है। नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गई हैं। सो शी शुड नॉट रीड, तो वो पढ़ नहीं सकती हैं। एवरी वेनसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द न्यू एपिसोड। तो वो बच्ची क्या करती है, जब हर वेनसडे को वो मैगज़ीन आती है तो सारे एपिसोड जो उस मैगज़ीन में दिए जाते हैं बच्ची अपनी दादी को पढ़कर सुनाती है। ड्यूरिंग दैट टाइम, और उस समय पे जो दादी होती हैं वो अपना सारा काम भूल जाती हैं। एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, और बहुत ध्यान से वो सारे एपिसोड सुनती हैं। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, जो मेरी दादी हैं वो भी कभी काशी नहीं गई हैं। एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटेगोनिस्ट, और दादी को लगता है कि वो जो नावल है काशी यात्रा वो उस नावल की प्रोटेगोनिस्ट है। प्रोटेगोनिस्ट मीन्स होता है बेटा मेन कैरेक्टर। वो अपने आप को काशी यात्रा नावल की मेन कैरेक्टर से कंपेयर करती हैं। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन more interested in knowing what happened next in the story and insist that I read the serial out to her। तो उन्हें हमेशा ये लगता है, वो उत्सुक होती हैं जानने के लिए कि अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, और वह उनकी जो पोती है 12 साल की उसको इंसिस्ट करती हैं, उसको ज़ोर देती हैं कि वो सीरियल उनके लिए पढ़कर सुनाए। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कजिन्स टू अ नेबरिंग विलेज। एक बार की बात है जब वो 12 साल की बच्ची अपने कजिन्स के साथ पड़ोस के गांव में शादी अटेंड करने चली जाती है। दोज डेज, उन दिनों में, अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, जो शादी है उसको बहुत ही भव्य आयोजन माना जाता था। वी चिल्ड्रन इन्जॉयड अवर सेल्फ थ्रो, और सारे ही बच्चे जो थे बहुत इन्जॉय किया उन्होंने वहाँ पर, बिकॉज वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, बहुत खाया बहुत खेला, क्योंकि सेवरिंग द फ्रीडम, क्योंकि सारे बच्चे जो थे वो पूरा एंजॉय कर रहे थे। बिकॉज ऑल द एल्डर्स वेयर बिजी, क्योंकि सारे भी लोग जो थे, सारे बड़े लोग जो थे वो अपने कामों में व्यस्त थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डे बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। जो बच्ची है वो वहाँ पर सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी, लेकिन वो वहाँ पर कुछ ज़्यादा समय रुक जाती है, 1 वीक के लिए रुक जाती है। व्हेन आई कैम बैक टू माई विलेज, अब वो क्या कह रही है कि जब वो अपने गांव वापस आती है तो क्या देखती है, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स, उसकी जो दादी होती है उनकी आंखों में आंसू होते हैं। आई वॉज सरप्राइज, वो जो बच्ची है वो क्या कह रही है कि मैं सरप्राइज हो गई, मैं आश्चर्यचकित हूँ। फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई, क्योंकि उसने अपनी दादी को कभी रोते हुए नहीं देखा था। इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन व्हाट इज़ हैपन्ड, क्या हुआ, क्योंकि कभी भी कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए जो दादी थी वो कभी नहीं रोती थी। आई वॉज वरिड, ऐसा क्या हुआ कि दादी जी रोने लगी। अव्वा इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, तो बच्ची जो है अपनी दादी को अव्वा कहकर बुला रही है। वो क्या कह रही है, अव्वा क्या सब कुछ ठीक है, आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं। शी नॉडेड, दादी जो है वो नॉडिंग करती हैं, हाँ में सिर हिला देती हैं। बट डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन कुछ जवाब नहीं देती हैं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हर बट फॉरगॉट द इंसिडेंट, जो बच्ची है वो कह रही है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं ये सब कुछ भूल गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर, रात के समय डिनर करने के बाद, वी वर स्लीपिंग ऑन दी ओपन टेरेस ऑफ द हाउस, जब सारे लोग, हम सब लोग छत के ओपन टेरेस में सो रहे थे। इट वॉज समर नाइट, गर्मी की रात थी। एंड देयर वॉज फुल मून, फुल मून था, पूर्णिमा का समय था। अव्वा कैम, दादी आई एंड सेट नेक्स्ट टू मी, और मेरे पास बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच माई फोरहेड, आई रियलाइज दैट शी वॉन्टेड टू स्पीक। आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर, और दादी ने अपना प्यार भरा हाथ मेरे माथे पर रखा। मुझे ऐसा लगा कि दादी मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, और मैंने उनसे पूछा क्या बात है। When I was a young girl, I lost my mother। अब दादी जो हैं वो अपनी बात बता रही हैं, दादी अपनी कहानी शुरू कर रही हैं। वो क्या कह रही हैं कि जब मैं एक छोटी सी लड़की थी, I lost my mother, मैंने अपनी माँ को खो दिया।
दादी जो है वो बता रही हैं, वो कंटिन्यू कर रही है कि बेटा जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी तो मैंने अपनी माँ को खो दिया और हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और हमें गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। माय फादर वाज अ बिजी मैन, और मेरे जो पिताजी थे वो बहुत व्यस्त आदमी थे। एंड गॉट मैरिड अगेन, और उन्होंने फिर से शादी कर ली। इन दोज डेज, उस दिनों में, पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, और लोग जो थे वो बच्चियों को पढ़ाना ज़रूरी नहीं समझते थे, वो लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी नहीं समझते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, तो मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, और मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई और बहुत कम उम्र में ही मेरे बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, वो बहुत बिजी रहने लगी। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। थोड़े समय बाद मेरे नाती पोते हो गए और मुझे उन सबको खाना खिलाना और उन सब के लिए खाना पकाना बहुत अच्छा लगता था और मुझे इससे बहुत खुशी मिलती थी। एट टाइम्स आई यूज्ड टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, अब इस समय मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई और मैंने अपनी पढ़ाई क्यों कंटिन्यू नहीं की। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो बच्चे हैं और मेरे नाती पोते हैं वो बहुत आगे बढ़ें और बहुत पढ़ाई करें। अव्वा डोंट क्राई, अव्वा रोइए मत। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकती हूँ। यस आई नीड योर हेल्प, हाँ मुझे आपकी मदद चाहिए। यू नो व्हेन यू वर अवे, जब तुम्हें पता है कि जब तुम यहाँ नहीं थी। करमवीरा कैम्प एज यूजुअल, करमवीरा जो मैगज़ीन थी वो आई ओपन द मैगज़ीन, मैंने उस मैगज़ीन को ओपन किया। आई सा द पिक्चर्स दैट एकम्पनीश काशी यात्रा, मैंने उन पिक्चर्स को देखा जो कि काशी यात्रा नावल को बता रही थी, काशी यात्रा नावल से जुड़ी हुई थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। दैट वॉज रिटन, जो लिखा हुआ था। आई वेटेड ईगरली फॉर यू, और मैं बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, मुझे लगा कि तुम जल्दी आ जाओगी और मुझे ये पढ़कर सुनाओगी। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू डू सो, मैं इस गांव में किसी और से भी वो पढ़वा सकती थी, लेकिन मुझे ये सोचकर बहुत एम्बेरस लग रहा था, मुझे ये सोचकर बहुत संकोच हो रहा था, इसलिए मैं किसी के पास भी नहीं गई। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, मुझे ऐसा लगा कि मैं दूसरों के ऊपर आश्रित हूँ और असहाय हूँ, जो कि एक नॉवेल भी रीड नहीं कर सकती हूँ। वी आर वेल ऑफ, हम पूरी तरह से हर बात में संपन्न हैं। बट वॉट इज़ द यूज़ ऑफ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, लेकिन ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा, ऐसी मनी का क्या फ़ायदा जब मैं खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं कुछ भी रीड करने के लायक नहीं हूँ। आई डिड नॉट नो वॉट टू से इन आंसर, मुझे नहीं पता कि क्या जवाब देना चाहिए। अव्वा कंटिन्यूड, और अव्वा अपनी बात जो है वो बोले जा रही थी। आई हैव डिसाइडेड टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, अब जो दादी जी हैं वो क्या बोल रही हैं कि मैं कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हूँ। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत कठोर परिश्रम करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, और मैं सरस्वती पूजा करूँगी दशहरा के दिन और उस दिन तक मैं सारा पढ़ना सीख जाऊँगी। आई सा द डिटर्मिनेशन ऑफ हर फेस, अब जो छोटी सी बच्ची है वो ये बोल रही है कि मैंने अपनी दादी के फेस पर एक डिटर्मिनेशन देखा, एक दृढ़ निश्चय देखा कि वो पढ़ाई करना चाहती हैं और वो निश्चय ही कर लेंगी। येट आई लाफ्ड एट हर, मुझे कुछ मिनट के लिए उनके ऊपर हंसी आई। अव्वा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न एन अल्फ़ाबेट, दादी क्या आप इस 62 साल की उम्र में पढ़ाई करना चाहती हैं। ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, आपके सारे जो है वो सफ़ेद हो गए। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, आपके हाथों में झुर्रियाँ आ गई हैं। यू वेयर स्पेक्टिकल्स एंड योर वर्क सो मच इन द किचन, आप जो है चश्मा लगाती हैं और सारा दिन आप किचन में बिजी रहती हैं। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड you can overcome any obstacle. I will work harder than anybody but I will do. For learning there is no age bar. अब दादी जी हैं वो क्या कह रही हैं, बेटा किसी अच्छे काम को करने के लिए यदि हम दृढ़ निश्चय करते हैं तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, हम उस प्रॉब्लम से हटकर अपना जो दृढ़ निश्चय है उसे
पा सकते हैं, अपना जो लक्ष्य है उसे पा सकते हैं। और मैं बहुत कठोर परिश्रम करूँगी, और अगर आप कठोर परिश्रम करते हैं तो कुछ भी कठिन नहीं है। और कुछ भी सीखने के लिए उम्र जो है उसकी कोई सीमा, उसका कोई बंधन नहीं होता। द नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। अगले दिन छोटी सी बच्ची ने अपनी ट्यूशन स्टार्ट की। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। अव्वा जो थी बहुत ही वंडरफुल स्टूडेंट थी, बहुत अच्छी पढ़ने वाली स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। क्योंकि अव्वा जो थी बहुत लगन से और कड़ी मेहनत से अपना होमवर्क कर रही थी। शी वुड रीड, रिपीट एंड रिसाइट। वो जितना भी पढ़ रही थी उसे पढ़ने की कोशिश कर रही थी, उसे रिपीट करने की कोशिश कर रही थी और उसे रिसाइट कर रही थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। मैं उनकी पहली गुरु थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट। Little did I know that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students। और यही वजह है, ये मेरी दादी जी का आशीर्वाद है कि आज मैं एक बहुत बड़ी कंप्यूटर टीचर हूँ और सैकड़ों बच्चों को पढ़ाती हूँ। द दशहरा फेस्टिवल कैम एज यूजुअल। दशहरे का त्यौहार आया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम। मैं चुपचाप से अपनी दादी के लिए काशी यात्रा नॉवल लेकर आई, जो कि उस टाइम पब्लिश हो चुका था। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस। दादी ने मुझे पूजा की जगह पर बुलाया एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। और मुझे एक स्टूल पर बैठने के लिए कहा। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ अ फ्रॉक मटेरियल। दादी ने मुझे एक फ्रॉक गिफ्ट किया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। और उसके बाद दादी ने कुछ ऐसा किया जो कि असामान्य था, जो कि मुझे बहुत ही असामान्य लगा। शी बेंट डाउन। वो झुकी एंड टच्ड माई फीट। और उन्होंने मेरे पैर स्पर्श किए। आई वॉज सरप्राइज। मैं आश्चर्यचकित रह गई एंड टेकन बैक। और मैंने अपने पैर पीछे खींच लिए। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड। एल्डर्स एंड टीचर्स। और मैंने दादी जी से कहा, दादी जी बड़े लोग कभी भी बच्चों के पैर नहीं छूते हैं। तो दादी जी क्या कह रही हैं कि हम हमेशा ईश्वर के, बड़ों के और गुरुओं के पैर छूते हैं। वी कंसिडर दैट अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। और उनके चरण स्पर्श करके हम उन्हें सम्मान देते हैं। शी सेड। उन्होंने कहा, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। मैं एक शिक्षक, एक टीचर, एक गुरु के पैर छू रही हूँ। नॉट ऑफ माई ग्रैंड डॉटर, ना कि अपनी पोती के। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल। एक ऐसा गुरु, एक ऐसी टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना सिखाया। विथ सो मच ऑफ अफेक्शन। अफेक्शन मीन्स होता है बच्चों लगाव, पूरी लगन के साथ। दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस से एक नॉवेल पढ़ सकती हूँ और किसी भी नॉवेल को पढ़ सकती हूँ इन सच अ शॉर्ट पीरियड, काफ़ी कम समय में। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। बेटा अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आत्मनिर्भर हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर। और ये मेरा परम कर्तव्य है कि मैं एक टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। इज़ इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज। ये हमारे स्क्रिप्चर्स में, ये हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा है कि टीचर्स को उनकी एज देखकर या जेंडर देखकर सम्मान दिया जाए या उन्हें असम्मानित किया जाए। आई डिड रिटर्न द नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट। और जो बच्ची है वो ये बोल रही है कि मैंने भी बदले में दादी को नमस्कार किया, उनके चरण स्पर्श करके। और गिव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। और मैंने अपनी पहले स्टूडेंट को गिफ्ट दिया। शी ओपन इट। उन्होंने इसे खोला एंड रीड इमीडिएटली। और तुरंत ही उस नावल को पढ़ने लगी। द टाइटल काशी यात्रा। और उस बुक का टाइटल था काशी यात्रा, जो कि त्रिवेणी नामक राइटर के द्वारा लिखी गई थी और उन्हीं के नाम से पब्लिश होती थी। आई न्यू। मुझे ये पता था। दैन दैट माई स्टूडेंट हैड कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। क्योंकि जो मेरी स्टूडेंट है, मैं ये बात जानती थी कि आज मेरी जो स्टूडेंट्स है उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि बिना पंखों के वो आसमान में उड़ रही है। वो जो चाहती थी वो हो चुका था। नाउ शी इज़ इंडिपेंडेंट एंड शी कैन रीड द नॉवेल काशी यात्रा। क्योंकि आज वो इतनी आत्मनिर्भर हो गई थी, इतनी स्वतंत्र हो गई थी कि वो काशी यात्रा नॉवेल को खुद ही पढ़ सकती थी। सो बेटा, ये था आपका चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर। एंड आई होप कि ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।